भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश का ये चुनाव पहला ऐसा चुनाव होगा जहां डिजिटल प्रचार और वर्चुअल रैली होगी। ये चुनाव पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें कैंडिडेट घर घर जाकर हाथ जोड़कर लोगों से वोट नहीं मांग पाएंगे। ये पहला ऐसा चुनाव होगा जहां कैंडिडेट लोगों से सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे। पहला ऐसा चुनाव होगा जहां पहले जो नेता था उसके द्वारा जो काम किए गए जनता उसके मुंह पर हिसाब नहीं मांग पाएगी। ये पहला चुनाव होगा जिसमें पिछड़े, शोषित और वंचित तबके के लोग पूरी तरह से हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप समझेंगे कि जब से चुनाव आयोग ने ये आदेश दिया है कि चुनाव डिजिटल होगा, प्रचार वर्चुअल होगा, तब से पिछले समाज के लिए, वंचित समाज के लिए क्या समस्याएं खड़ी हुई। कल्पना कीजिए कि अगर चुनाव फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए लड़ा जाएगा तो उन पर कौन से लोग हावी रहेंगे, कौन से लोग प्रभावशाली रहेंगे, कौन से लोग वहां पर विचारधारा और फ्लो को तय करेंगे। ट्विटर पर ट्वीट के ट्रेंड में सबसे आगे कौन होगा, वो कौन लोग होंगे जो तमाम मुद्दों और विचारधाराओं को तय कर रहे होंगे, वो कौन लोग होंगे जो चुनाव का माहौल बनाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो शोषित तबका है, जो वंचित तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो बहुजन है आबादी, वो आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं है। वो पिछड़ी इसीलिए है क्योंकि उससे अवसर छीने गए। ये सिर्फ समाज में बराबरी के अवसर नहीं थे, ये उच्च स्तर के रोजगार और आर्थिक अवसर भी थे। इस वजह से वो हाशिए पर खड़ा है। बहुजन समाज में ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा है जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करता है। कुर्मी समाज का ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा है जो खेत खलियान से ही जुड़ा हुआ है, जिसके पास बड़े स्मार्टफोन नहीं है। मैं कई बहुजनों से मिलता हूं जिनके पास फोन ही नहीं है। अब ऐसे में जब प्रचार डिजिटल हो जाएगा तो सोचिए कि कौन सी पार्टियां दमदारी से चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास लगभग 50 से 60 हजार ब्लूटिक वेरीफाइड हैंडल्स हैं ट्विटर के। उनकी पार्टी के हर स्टेट के हैंडल है, हर छोटे छोटे शहर के हैंडल वेरीफाइड है। भारतीय जनता पार्टी के पास डिजिटल का बड़ा कॉकस है, कई सारी सेलिब्रिटीज़ उनके लिए प्रचार करते हैं। उनका मतदाता भी डिजिटल है, लोगों तक वो पहुंच भी रहे हैं डिजिटली क्योंकि सरकार में है, और मीडिया भी उनके साथ खड़ा है। कई बार मुझे लगता है कि आज तक एबीपी न्यूज़ और इंडिया टीवी और जी न्यूज़ जैसे बड़े संस्थान भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चलते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अब समाजवादी पार्टी तक पहुंचते हैं। समाजवादी पार्टी पहली बार डिजिटली मजबूत दिख रही है। उनका यूट्यूब चैनल भी प्रभावी है। अखिलेश यादव खुद डिजिटल वॉर पर भरोसा रख रहे हैं। डिजिटल का वार जो भारतीय जनता पार्टी उन पर कर रही है उसका जवाब भी डिजिटल दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी ठीक ठाक हैसियत में मौजूद है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के पास भी डिजिटल का अच्छा कॉकस है। कांग्रेस के लगभग सभी मुख्य पेज वेरीफाइड है और उनके पास एक अच्छा कॉकस इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में 2014 से कांग्रेस अभी तक सोशल मीडिया पर ही अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। ज़मीन पर कहीं दिखी नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर बहुत मजबूत हो गए हैं, ज़मीन पे थोड़ा कमज़ोर है। आरएलडी के पास भी थोड़ा बहुत उसके क्षेत्र में प्रभाव है और सोशल मीडिया पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव। लेकिन जो बात मैं अब करूंगा वो पार्टियां, तमाम पार्टियां जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बनी, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस हो, चाहे डॉक्टर सोनीलाल द्वारा बनाया गया अपना दल हो, उसके टूटने के बाद चाहे फिर अपना दल कमेरावादी हो, महान दल हो, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा हो, जनवादी पार्टी हो, संजय निषाद की पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां जो 8, 10, 12, 15, 20, 30 इससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती हैं क्योंकि अवसर नहीं मिलता। इनका जो मतदाता है ये वही शोषित, वंचित तबका है जिनको इन तमाम बड़ी पार्टियों में ना पद मिला, ना अवसर मिले, ना राजनीतिक हैसियत मिली, या तो डंडा मिला या लाठी मिली या शोषण मिला। उस शोषण के विरुद्ध डॉक्टर सोनीलाल पटेल रहे हों या ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से अपनी पार्टी खड़ी की, इन तमाम लोगों ने अपने पूरे समाज को लामबंद किया, इनके बीच संवाद किया। वो लोग जो बोलने से डरते थे कम से कम बोलने लगे। इन पार्टियों का डिजिटल कैंपेन अगर होगा तो किस तरह से ये अपने समाज से जुड़ पाएंगे। अब जरा सोचिए कि जिस पार्टी का समर्थक वर्ग ही किसान है, जिस पार्टी का समर्थक वर्ग बढ़ई है, जिस पार्टी का समर्थक वर्ग
रिक्शा ऑटो चलाता है, जिस पार्टी का समर्थक वर्ग ठेली लगाता है, जिस पार्टी का समर्थक वर्ग समोसे की दुकान लगाता है, इलेक्ट्रिक शॉप है जिसकी, उनके पास बड़े स्मार्टफोन नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग इन पार्टियों का मजदूर भी है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है। वो अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है, तो वो डिजिटल कैंपेन से कैसे जुड़ेगा और ये पार्टियां उस तक कैसे पहुंचेंगी, ये बड़ा सवाल है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से पूरे पिछड़े समाज को, कुर्मी समाज को, कुशवाहा समाज को, राजभर समाज को, सैनी समाज को, शाक्य समाज को, इन तमाम जातियों को इस डिजिटल कैंपेन के बहाने उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति से डिजिटली काटने का प्लान बनाया जा रहा है। आप अपने समाज में जा नहीं पाएंगे चुनाव प्रचार करने, आप अपने लोगों से मिल नहीं पाएंगे, आपके लोगों के पास फोन है नहीं, आप उनसे संवाद नहीं कर पाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको स्पेस देगा नहीं, वो दिखाता नहीं आपको, क्योंकि उसके पास बड़े नेता हैं। तो फिर कैसे संभव होगा चुनाव लड़ना, ये इस बार बड़ा सवाल है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम पिछड़ी पार्टियां, वो चाहे राजभर की पार्टी हो, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे कृष्णा पटेल जी की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, तमाम छोटी पार्टियां, संजय निषाद हो, इन सब से सवाल करना चाहूँगा। और ये इन सब के समर्थक वर्ग से भी ये सवाल करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इस पूरी योजना में आपकी राजनीतिक पैठ को जमीन से काटने की तैयारी बड़ी पार्टियों ने की है। इस बात को समझिए कि डिजिटल कैंपेन सिर्फ उनके लिए है जो डिजिटल इंडिया के समर्थक वर्ग हैं, जिनके पास पैसा और सुविधाएं हैं। डिजिटल कैंपेन उनके लिए नहीं है जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन वो भी इस देश के मतदाता हैं। उनका भी समान अधिकार है, क्योंकि जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि वो नागरिक कोई भी हो, उसका मत का अधिकार एक होगा, उसको मिलने वाले अधिकार समान होंगे, वो इस देश की चुनावी प्रणाली और प्रक्रिया में पूरी तरीके से भागीदार होगा और उसका हक और अधिकार उतना ही होगा जितना एक मतदाता के तौर पे इस देश के प्रधानमंत्री का। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन तमाम चीज़ों को आप क्यों नहीं देख रहे हैं, इन पर बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि आने वाले दौर में अगर चीज़ें डिजिटल रहीं और आप अपने मतदाता से ही कट गए तो आपको राजनीतिक तौर से पर काटना बहुत आसान हो जाएगा। सोचिए और विचार कीजिए कि पिछड़े समाज की तमाम खबरें और जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए हम तो तैयार हैं। आगे की अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मसले पर अपनी राय हमें दीजिए कि पिछड़ी पार्टियों का, सामाजिक न्याय की छोटी पार्टियों का सोशल कैंपेन कैसा होना चाहिए। धन्यवाद।